नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही है। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमादित्य द्वार का भूमि पूजन किया। ये द्वार भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर बनाया जाएगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने पीएम ई बस डिपो की भी आधारशिला आज रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल इंदौर रोड पर बनने वाला ये स्वागत द्वार उज्जैन में बने सम्राट विक्रमादित्य द्वार की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। ये द्वार प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और विकसित मध्य प्रदेश के विजन का प्रतीक बनेगा। आज भोपाल में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सम्राट विक्रमादित्य के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे एक कार्यनिष्ठ, शूरवीर और गंभीर राजा थे। विक्रमादित्य के समान वीरता और नेतृत्व क्षमता वाला कोई दूसरा शासक नहीं हुआ। दुनिया के शक्तिशाली शासकों ने उनके सामने सिर झुकाया था और उनके शासनकाल में पड़ोसी देश भी निर्भीक रहते थे। वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जिन मंदिरों को आक्रांताओं ने ध्वस्त किया था, उनका पुनर्निर्माण सम्राट विक्रमादित्य ने कराया। आज के दिन हमारे इस भोपाल में एक नया इतिहास लिखना बाबा महाकाल की कृपा से प्रारंभ हुआ। विक्रमादित्य 2000 साल पहले एक ऐसे अद्वितीय राजा जो अपने शासन काल में दुनिया की किसी ताकत के आगे कभी झुकना मंजूर नहीं किया। तलवार के बलबूते पर पूरे भारत से विदेशी आतंकवादियों को खदेड़ करके रोम तक छोड़ करके आए और अपने शासन में जनता के लिए जान की बाजी लगा करके जनता की सेवा करने में ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कि आदमी तो आदमी भूत पकड़ ला। इसलिए वीर विक्रमादित्य का चरित्र अलग प्रकार का है, अलग आनंद प्रकार का है। विक्रमादित्य की वीरता, विक्रमादित्य की गंभीरता, दानशीलता, न्यायप्रियता, कौन कौन से गुण एक आदमी में होना चाहिए, वो सारे आदर्श एक व्यक्ति में अगर कोई है। विक्रमादित्य ने शासन को चलाया ही चलाया पूरे देश और दुनिया में। जहां तक पृथ्वी पर निगाह जाती है, विक्रमादित्य के समान कोई सूरवीर, गंभीर नहीं। और अपने देश के अंदर भी सभी देवस्थान, भगवान राम का अयोध्या में माता सरयू के किनारे जो बाबर ने मंदिर ध्वस्त किया था, वो मंदिर भी 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इन 2 वर्षों में राज्य के विकास और सुशासन को नई दिशा दी गई है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और ग्रामीण विकास सहित हर मोर्चे पर सरकार ने ठोस कदम उठाए। डिजिटल गवर्नेंस से पारदर्शिता बढ़ी, किसानों और महिलाओं को नई योजनाओं से लाभ मिला और उद्योग, पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहरों को भी नई पहचान दी गई है। आइए जानते हैं कि कैसे इन 2 सालों में मध्य प्रदेश ने विकास का नया अध्याय लिखा और डॉक्टर मोहन यादव के विजन, विकास और सुशासन ने राज्य को आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इन 2 वर्षों में प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और विकास यात्रा कई मोड़ों से गुजरी। इन 2 सालों में विकास की नई इबारत लिखी गई। सड़कों और बुनियादी ढांचे में सुधार से लेकर निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में कई नीतिगत फैसले लिए गए। साथ ही सुशासन और प्रशासनिक सुधारों के जरिए सरकार ने व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। विभिन्न विभागों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार, आम जन तक योजनाओं की तेज डिलीवरी और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने जैसे प्रयास सरकार की कार्य योजना का हिस्सा रहे। इन 2 वर्षों में सरकार ने उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में भी निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया।
प्रदेश में मेडिकल सेवा का विस्तार, 8 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा, पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत, साल 2025 को किया उद्योग वर्ष घोषित, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी में सुधार, जीआईएस में 30,77,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, पीएम मित्र पार्क से टेक्सटाइल सेक्टर में नया आयाम, बुंदेलखंड के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज, सिंचाई का रकबा 52 लाख हेक्टेयर से अधिक हुआ, सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना की शुरुआत, किसानों को 90% अनुदान पर मिल रहे सोलर पंप, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति कल्याण बजट में बढ़ोतरी, डिजिटल गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाओं में तेजी, लाडली बहना योजना से महिलाएं हो रही सशक्त, गौ संवर्धन मिशन के तहत गौ अभयारण्य की स्थापना, मुफ्त शव वाहन सेवा की शुरुआत। पूरे देश के अंदर सभी प्रकार से, चाहे उद्योग हो, रोजगार के अवसर दिलाने वाली इंडस्ट्रियां हो, हेल्थ का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, पावर का सेक्टर हो, सभी सेक्टर के अंदर समान रूप से बढ़ाते हुए सरकार एक के बाद एक ऐसे सारे काम कर रही है। मध्य प्रदेश में पर्यटन और धार्मिक धरोहरों को नई पहचान देने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न सिर्फ विकास परियोजनाओं पर फोकस बढ़ाया है, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा को फिर से जीवंत करने की बड़ी पहल भी शुरू की है। धार्मिक शहरों के सौंदर्यीकरण से लेकर नए आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाने तक डॉक्टर मोहन सरकार का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश केवल यात्रा का नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। एमपी में 17 जगहों पर शराबबंदी की घोषणा, उज्जैन महाकाल लोक के दूसरे चरण की शुरुआत, ओरछा में श्रीराम राजा लोक के द्वितीय चरण की शुरुआत, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को विकसित करने की योजना, दतिया में पीताम्बरा लोक बनाने की घोषणा, मैहर में शारदा लोक बनाने की घोषणा, हर जिले और नगरीय निकाय में गीता भवन बनाने की योजना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन, बुंदेलखंड में राजगढ़ पैलेस 5 स्टार होटल की शुरुआत, भोपाल के बड़े तालाब में शिकारा सेवा शुभारंभ, पर्यटकों के लिए अंतरराज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत। हमारे आंकड़े देखें पर्यटकों के, तो पर्यटकों में 526% की वृद्धि, ये बहुत बड़ी वृद्धि होती है। 13 करोड़ 41 लाख से अधिक पर्यटक गत वर्ष आए, ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बदलते दौर में ये और बढ़ता जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इन 2 वर्षों में प्रशासनिक सख्ती और विकासात्मक दृष्टिकोण दोनों को संतुलित रखा। शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, ग्रामीण विकास, महिला, किसान और सामाजिक सशक्तिकरण, हर मोर्चे की योजनाओं को गति दी गई है। 2 साल में मध्य प्रदेश ने विकास का नया रास्ता तय किया है। आगे आने वाले वर्षों में सरकार विकसित मध्य प्रदेश 2047 के लक्ष्य के साथ राज्य को एक नए मुकाम पर ले जाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम की सदस्य और प्रदेश की बेटियां सुषमा, सुनीता और दुर्गा से आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निवास पर आत्मीय भेंट की। बेटियों ने अपने उत्कृष्ट खेल से प्रदेश के साथ ही पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पूरी टीम इंडिया को हृदय से बधाई। बड़ी उपलब्धि के लिए तीनों खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप 25-25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। साथ ही इनकी आगामी पढ़ाई और कोचिंग की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। बेटियों के प्रशिक्षकों को भी 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।